परी, हुमा कहाँ है? पता नहीं। उसके साथ कोई मिसहैप तो नहीं हो गया? ठीक तो है ना वो? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। तुम उसके घर नहीं गई थी? गई थी मगर वो घर पे भी नहीं है। घर पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ गई? उसने निकाह कर लिया है। क्या? निकाह कर लिया? उसके पेरेंट्स तो यही कह रहे हैं। मगर वो तो कुछ और कह रही थी। हमें ऐसी बात की तो कंफ्यूजन है। वो कुछ कहती है, उसके घर वाले कुछ कहते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि वो जो कुछ भी करती फिरती है, उसका इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। इल्जाम हम पर आ गया। हुमा के अब्बू ने कहा कि उसने जो कुछ किया है हमारे बिहाफ पे किया है। उसने निकाह किसके साथ किया? थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग। आपको पता है, आपसे शादी करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है, और आप जैसा पुरएतमाद और प्यार करने वाला शख्स मुझे कभी नहीं मिलता। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कभी धोखा दूंगी। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों थी? तो पेरेंट्स की वजह से थी? नहीं, मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर उनको कुर्बान किया है। और शादी तो एक गैम्बल है, इसका फ्यूचर डेफिनेट तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही तुमने इस तरह रिएक्ट क्यों किया? फरियाल की खातिर। फरियाल मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, हमदर्द है, बेस्ट फ्रेंड है, बहनों जैसी है। उससे झूठ बोल के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तुम्हारे रिएक्शन ने मेरे झूठ पर पर्दा डाल दिया। आखिर कब तक हम ये झूठ बोलते रहेंगे? आलियान, सरमत आज ऑफिस आया था? जी आए थे। तुम्हारे काम से तो खुश है ना? खुश? बल्कि आजकल बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुमानी जान का शक सही था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मामू जान को किसी के साथ, उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या देखा है तुमने? मैं आपको नहीं बता सकता हूं अभी। और काश कि जो मैंने देखा है वो सब एक ख्वाब होता। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तुम लोग पता नहीं किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो उसके ऊपर। जी, मैं आपको ईमेल अभी भेज रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ओके जी। I'm sorry. मैं नाराज नहीं हूं। क्यों? क्यों नाराज नहीं है? आपको नाराज होना चाहिए, ये राइट है आपका। राइट तो और भी बहुत होते हैं मर्दों के, जैसे दूसरी शादी कर लो। क्या हुआ है? सीरियस क्यों हो गई हो? आज कहा है, आइंदा मत कहिएगा। अच्छा चलो, मुझे कॉफी पिलाओ। मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा, जाओ मुझे कॉफी पिलाओ।
आलिया इधर देखो और सच सच बताओ बात क्या है। सच वही है जो मैं आपको बता चुका हूं मेजा। ये सच नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे झूठ कहूंगा, और वो भी इतनी बड़ी बात पे? अगर तुम अपनी मुमानी के शक को लेके कोई प्लानिंग कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वैसे भी जब से तुम्हें पता चला है ना कि हुमा अम्मी जान, हुमा मेरे लिए मर चुकी है। वो मरे या जिए तुम्हारी शादी फरियाल के साथ ही होगी। और अगर तुम ये समझते हो ना कि तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगाकर इस शादी से इनकार कर दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। किसका फोन आ गया? आलियान। हेलो आलियान, अभी मैं तुम्ही को फोन करने वाली थी। अच्छा, याद आई या फिर कोई काम था तुम्हें? कोई काम नहीं था और याद भी नहीं आ रही थी। हम लोग डिनर पे जा रहे हैं तो सोचा तुम्हें भी इनवाइट कर लूं। हम और कौन कौन है? मम्मी पापा। मामू जान घर पर है? नहीं, अमेरिका गए हैं। अब फरियाल, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया यार। अम्मन वो ऑफिस में होते हैं ना, तो अब आज घर पर हैं, इसलिए तुम नाराज क्यों हो रही हो? आलियान, सवाल ही तुमने ऐसा किया। पापा घर पर होंगे तभी तो हमें डिनर पे लेके जाएंगे ना। अच्छा खैर, सब छोड़ो और जल्दी से आ जाओ प्लीज। नहीं फरियाल, वो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता अभी। ओके, तुम्हारी मर्जी है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय। अरे भाई, हो गई तैयार, इतनी देर लगा दी। मामा, वो आलियान का फोन आ गया था। तो उससे भी बुला लेती। कहा था उससे, कहने लगा मैं नहीं आ सकता, तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। तो सही कह रहा है। आज हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमें डिस्टर्ब करे। चले। तुम्हारे साहब आ गए? नहीं, ऑफिस से किसी आदमी को भेजा है। कोई आदमी आया? कौन? कोई गिफ्ट लेकर आया है। गिफ्ट लेकर आया है? किधर है गिफ्ट? वो कह रहा है साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपके अलावा गिफ्ट किसी को ना दे। मतलब कुछ स्पेशल है। तुम्हारे साहब ने दोबारा कोई सरप्राइज भेजा होगा। जाओ, मैं माँ के लिए चाय बनाओ जाके। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या भेजा सरमद साहब ने? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुबारक हो तुम। ये फूल और मिठाई साथ लेकर आया। किस बात की मुबारकबाद? मेरी मुमानी बनने की। ये कैसा बेहुदा मजाक है? कौन सा मजाक ज्यादा बेहुदा, मेरी मुमानी बनने का या मुमानी बनने पर मुबारकबाद देने का? आलियान, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। चलो तो जाऊंगा मैं। दौलत के खातिर मेरी मोहब्बत को ठुकराने की हिम्मत तो थी तुम्हें, मगर अपनी बहनों जैसी दोस्त की मां पर सौकन बनने की हिम्मत भी रखती हो, ये मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गरीब हूं, कम हिम्मत और कर्मकल नहीं। अपनी महबूबा को अपनी ममानी बनता देखकर भी देखो, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूं।
तुम्हें तुम्हारी ये नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। हुमा सरमत साहिब। किसका फोन है सरमत? किसी बेकार दोस्त का है। तो सुन ले, किसी को इमरजेंसी हो सकती है। अभी मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है यार, फोन ही पिक नहीं करते मेरा कभी। हेलो आलियान, गुड मॉर्निंग। मुबारक हो तुम। किस बात की मुबारकबाद? ऐसे थोड़ी बताऊंगा तुम्हें। तो फिर कैसे बताओगे? एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मुझे लंच करवाना होगा। चलो ठीक है, थोड़ी सी देर में डिसाइड कर देंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक। अम्मीजान ऑफिस जा रहा हूँ। खुद ऑफिस। रात को तुम कहाँ गए थे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुमने रात को मुझसे झूठ बोला है। सरमत की फैमिली के साथ तो तुम डिनर करने नहीं गए थे, फिर कहाँ गए थे? मामू जान की दूसरी बेगम को देखने गया था। क्या ऑल फॉल पकड़े हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? झूठ बोलूं तब नाराज होती हैं आप, सच बोलूं तब आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आलियान, तुम क्या अहमकाना बातें कर रहे हो जो मुमकिन ही नहीं है। अम्मी जान, पता नहीं क्या हो गया मुझे। नामुमकिन को मुमकिन होता देखकर होश उड़ गए मेरे। पागल हो गया हूं मैं, ऑल फॉल बकने लगा हूं मामू जान की नई बेगम को देखकर। और अम्मी जान, आप भी जब उसे देखेंगी ना, आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी ऑल फॉल बोलने लगेंगी। खुदा के लिए आलियान, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। काश के ये सब कुछ मजाक, काश के मैं आपको अभी बता सकता कि किस्मत ने कितना बड़ा मजाक किया मेरे से। मुझे आपकी कोई भी बात। आप मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? भाई मैं अपनी फैमिली के साथ था। अच्छा, फैमिली के साथ थे तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरी बीवी हो। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी कोई जर खरीद गुलाम हूँ। क्या हो गया हुमा, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? तो और क्या बोलूं? आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता था, मैं घर पे अकेली थी, कुछ भी हो सकता था, मुझे कोई मसला हो सकता था, घर में कोई आ सकता था। भाई वैसे ही आसमा मुझ पे शक करने लग गई है। तो खत्म कर दीजिए ना ये शक, बोल दीजिए कि आपकी शादी मुझसे हो चुकी है, मैं मजीद ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें मैंने कहा है कि जब तक फरियाल की शादी नहीं होती मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। लेकिन आप इस बात को मजीद सीक्रेट नहीं रख सकते। क्यों, वैसा क्या हुआ है? आलियान को सब कुछ पता लग चुका है।
क्या? कल रात वो यहाँ आया था और मुमानी बनने पर मुबारकबाद देके गया और मिठाई भी देके गया। इसको यहाँ का पता कैसे चला? जाए उसी से पूछे ना जाके। आलियान, तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्यों बुलाया या सस्पेंस क्रिएट करके रखोगे? मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुमानी जान का शक बिल्कुल सही था और मामू जान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन करोगे? आलियान, मम्मी का शक दूर हो चुका है और मुझे ये फजूल बातें दोबारा से नहीं करनी। मैं भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूं फरिया, मगर सच ये है कि तुम्हारे पापा और मेरे मामू जान ने दूसरी शादी कर ली है। शादी? पापा ने शादी कर ली? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या आलियान? जब तुम्हें पता चलेगा कि मामू जान ने दूसरी शादी किससे की है, तब तुम्हारा भी इसी तरह दिमाग खराब होगा जैसे मेरा हो रहा। ठीक है, मुझे बता दो किससे शादी की है पापा ने? तुम्हारी दोस्त हुमा से। कौन है भाई? तुमने जो कहना था तुमने कह दिया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फरियाल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं तुमसे। आलियान, हाउ कैन आई बिलीव यू? तुमने अपने आप को सुना है? तुम क्या रहे हो? प्लीज ना तुम अपना यहाँ पे तमाशा बनाओ ना मेरा बना। तमाशा तुम बना रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते मैं क्या? तुम्हारे सामने हकीकत रखना चाहता हूँ बस। बस आलियान, बहुत हो गया। अगर अब मुझे गुस्सा हो गया ना तो मैं कुछ ऐसा कह दूंगी मेरी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करूंगी। कौन? कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हें सबूत चाहिए? चाहिए सबूत? तो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। फरियाल, मैंने कहा चलो मेरे साथ। सरमत, तुम्हें इसके साथ नहीं आना चाहिए था। इसने तो हमें जीते जी मार दिया, हमारी इज्जत खाक में मिला दी, और आप इसकी सिफारिश करने चले आए। मैं हुमा की सिफारिश करने नहीं आया। करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिगड़ने में सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। मेरा हाथ? कैसे? तुम्हारी दौलत देखकर, तुम्हारी बेटी जैसा बनने की ख्वाहिश में ये अपनी औकात भूल गई। पूरे मोहल्ले बल्कि पूरे शहर में इसने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। सबके सामने मुंह फाड़ के कह दिया कि अज खुद निकाह कर चुकी हूं मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? ना इसे वालिदैन की जरूरत है, ना इसकी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है। हमें इसकी जरूरत। अब क्यों खामोश बैठे हो? बोलो, दो जवाब। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अज़ाइशें तो नहीं दे सके, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में, तरबियत में किसी किस्म की कमी छोड़ी थी हमने क्या? बोलो, है जवाब तुम्हारे पास? बताओ सरमत को। आप मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना। मैं किसी भी कीमत पे इसे इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग अंदर कैसे आ गए? मैंने कहा नहीं, सरमत साहब का घर नहीं है और ना ही यहाँ हुमा रहती है। क्या बकवास करी और क्यों झूठ बोल रही हैं आप ये? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है बराबर वाले घर में रहते हो। आप जाइए, घर वाले आगे तो नाराज होंगे। नहीं नहीं, अच्छा है कि आ जाए वो, हम उन्हीं से तो मिलने आए यहाँ पे। गार्ड इन लोगों को बाहर निकालो। आलियान चलो यहाँ से। देख लिया मैंने तुम्हारा सबूत, सुन ली तुम्हारी बात। एक सेकंड ठहरो, मेरी बात पर यकीन करो। यही थी वो जो हुमा को बुलाकर लेकर आई थी, और मैं आया हूँ। आप क्यों झूठ बोल रही हैं इस वक्त? झूठ आप बोल रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा है। आप लोग जा रहे हैं, मैं पुलिस को फोन करूँ? आलियान चलो, सुन ली मैंने तुम्हारी बात। एम्बैरेस करके रख दिया। चलो फरियाल, मेरी बात पर यकीन करो, झूठ बोल रही है यार।
अजीब हो। मैंने हुमा से निकाह कर लिया है। सरमत, क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं आपको यही बात बताने आया था। हुमा ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरे साथ निकाह किया। सरमत, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही? सरमत, हुमा तुम्हारी बेटी जैसी है। लेकिन बेटी तो नहीं है। मजहब और शरीयत मुझे इस बात की इजाजत देता है। वाह 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 वाह। जब इंसान में शर्म और हया खत्म हो जाए ना, फिर मजहब, माशरा और समाज कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दौलत आ जाने के बाद इंसान इस कदर गिर जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा। फरखंदा बेगम, दौलत कमाने के चक्कर में इंसान इससे भी ज्यादा गिर सकता है, जैसे ये तुम्हारी बेटी गिरी है। अगर आपकी नजर में हमने कुछ गलत किया तो प्लीज हमें माफ करें। एक मिनट में मेरे घर से निकल जाओ इसको लेकर। तुम क्या सोच कर आए थे कि तुम बड़ी गाड़ी में बैठ कर आओगे और मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा? मैं एक लड़की का बाप जरूर हूं, मगर बेगैरत और लालची नहीं हूं। जाओ, निकल जाओ यहां से, ले जाओ इसे। आपका गुस्सा बचा है, लेकिन आप हमारी मजबूरी तो समझे। तुम्हें मेरी मजबूरी उस दिन समझ आएगी सरमत, जब तुम्हारी जवान बेटी मुझ जैसे अधेड़ उम्र से शादी करके आएगी तुम्हें बताए बगैर। फिर मैं पूछूंगा कि मजबूरी क्या होती है। निकलो, निकलो यहां से, दफा हो जाओ, जाओ। तुम मुझे हुमा से लड़वाना चाहते हो या मेरे पापा से? मैं तुम्हें किसी से लड़वाना ही नहीं चाहता हूँ, बस उन दोनों की हकीकत तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। बहुत देख लिया मैंने, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। मैं गाड़ी मोड़ रही हूँ। यार प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। अब यहाँ तक पहुंचा हूँ तो उनकी हकीकत तुम्हें दिखा कर ही छोड़ूंगा। आलियान, मैंने जो देखना था ना वो देख लिया। मैं हुमा से उसी घर में मिल चुका हूँ, क्यों नहीं यकीन कर रही मेरी इस बात का? वो अगर वहां नहीं थी तो यहाँ जरूर होगी। नहीं होगी वो। ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। फिर वो देखो, सामने देखो। तुम्हारे पापा ही है ना, और उनके साथ जो लड़की है वो तुम्हारी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हुमा है ना। फिर यार प्लीज प्लीज रुक जाओ, कहां जा रही हो? मत करो ऐसा, तमाशा मत बनाओ अपना यार, चुपचाप बैठो। मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत दिखाने लाया था यहाँ पे। अब आ गया तुम्हें यकीन कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? और कोई शक है तुम्हारे दिल में? अब कुछ समझ में आई फरखंदा बेगम? ये लोग किस तरह पहले हमारे बच्चों को महरूमी का एहसास दिलाते हैं और फिर अपनी अय्याशियों और अपने मफादात के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सरमत हमारे साथ ये सब करेगा। इसीलिए मैं सारी जिंदगी तुम्हें जाहिल और अनपढ़ कहता रहा हूं। कि सरमत, हुमा, तकदीर ने हमारे साथ क्या खेल खेला है मास्टर साहब। चंद दिनों बाद जो कुछ होगा ना, वो भी तुम देखना फरखंदा बेगम। सरमत तुम्हारी बेटी को छोड़ देगा, फिर वो घर की रहेगी ना घाट की, धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। मैं तो सरमत को बददुआ भी नहीं दे सकती कि खुदा करे उसकी बेटी के साथ भी ये सब हो। आओ फरियाद, आओ। तुम्हें अगर अब भी मेरी बातों पर और अपनी इन आंखों पे यकीन नहीं आ रहा फरियाल, तो देखो इस मां के आंसू को, इस बाप का उतरा चेहरा देखो तो तुम्हें शायद यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं कहता। जरा इस लड़की को देखो फरखंदा, उसके बाप ने तो कमाल कर दिखाया। यानी अपनी बेटी की
उमर जितनी लड़की को वरगला कर पैसों का लालच देकर उससे शादी रचा ली। वाह, यानी इन दौलत वालों के पास जायज नाजायज सिर्फ अल्फाज हैं। यानी हम जैसे गरीब लोग ये सब कुछ करें जो इसके बाप सरमद ने किया है, तो ये तो हमारी टांगे तोड़वाकर हमें जेल में सड़वा दे। और इनके लिए लड़की सिर्फ बालिग होनी चाहिए, शरीयत भी इसकी इजाजत देती है। हम करें तो सब कुछ गैर कानूनी। वाह भाई वाह, तुम्हारे बाप ने तो वाकई कमाल कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है, हमारी बेटी को गुमराह होने से बचा लिया। जिसे तुम बहन कहती थी उसे तुम्हारी मां बना दिया। बहुत अच्छा काम किया। अरे फरखंदा भाई, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया है। वो लोग यहाँ क्या लेने आए थे? मेरी बेबसी, शराफत और गरीबी का मजाक उड़ाने आए थे। क्या हुआ तुम्हें? क्यों फिक्र करती हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं परेशान नहीं होती। देखो, इतना रिएक्शन तो होना ही था। वक्त के साथ साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं जानती हूँ, वो मेरे वालिदैन हैं और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अब इतने आराम से कबूल नहीं करेंगे। मगर आपको मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। यानी तुम्हें मायूसी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, और मैं लौट कर जाने के लिए घर से नहीं निकली। और मैंने भी ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं था। यकीन दहानी करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। बहुत सोच समझ के आपका इंतखाब किया है, वरना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है। अपनी बेटी की उमर जितनी लड़की को वरगला कर पैसों का लालच देकर उससे शादी रचा। तुम्हारे बाप ने तो वाकई कमाल कर दिया, हमारी बेटी को गुमराह होने से बचा लिया। जिसे तुम बहन कहती थी उसे तुम्हारी मां बना दिया। थक गई हो? मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। रात को शायद मैं आ ना सकूं। ठीक है, आई एम ओके। बाय। बाय।
तुम्हें मेरी मजबूरी उस दिन समझ आएगी सरमत, जब तुम्हारी जवान बेटी मुझ जैसे अधेड़ उम्र से शादी करके आएगी तुम्हें बताए बगैर। फिर मैं पूछूंगा कि मजबूरी क्या होती है। अरे फरियाल, अच्छा हुआ तुम आ गई। शगुफ्ता आंटी की कॉल थी, रात को डिनर पे बुलाया तो तुम। क्या हुआ? रो क्यों रही हो फरियाल? अच्छा बस रोना तो बंद करो ना। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? फरियाल, लड़ाई हो गई है आलियान के साथ और माँ के साथ? अच्छा अच्छा बस करो, बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं अम्मी जान, बल्कि बहुत कुछ। मैंने फरियाल को सब कुछ बताया, उसे यकीन दिलाया कि उसका बाप ये सब कुछ कर रहा है, मगर वो मानी ही नहीं। फिर उसके बाप का वो घटिया और घिनौना चेहरा उसकी बेटी के सामने लाके रखा कि देखो तुम्हारा बाप इतना नीच और घटिया। जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, एक बाप को उसकी बेटी की नजरों में गिरा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? आप मामू जान का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। हाँ? अगर आपको अपना दिल हल्का करना है तो मारिए 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 मुझे, दबाओ जाओ यहाँ से। अगर उसका बाप ऐसी हरकतें करेगा तो उसकी बेटी को रोज रोज उसकी हरकतें दिखाऊंगा। जिंदगी गुमराह थी, इश्क संदल कब हुआ। क्या हुआ ऐसे? पता नहीं, तुमने पूछा नहीं? पूछा था, कुछ बताया नहीं, रो रही थी, रोते रोते सो गई। पता नहीं क्या हुआ है जो इतना हर्ट हुई है। खैर, फ्रेश होकर नीचे खाना लगा रही हूँ, इसे उठाइएगा मत। आलियान को सब कुछ पता लग चुका है।